मथुरा में पहली बार आयोजित किए जा रहे 4 दिवसीय ब्रजरज उत्सव के पहले दिन नए दौर की प्रसिद्ध कमसीन गायिका श्रेया घोषाल की धूम रही। अपने ताजा फिल्मी गीतों से उन्होंने उत्सव में समा बांध दिया और उनके गीतों को सुनने के लिए दर्शक कड़ी शीतलहर के बावजूद मध्य रात्रि 1 बजे तक मुख्य आयोजन स्थल रेलवे ग्राउंड पर जमे रहे। श्रेया के अलावा उत्सव में बांसुरी वादन और महारास के कार्यक्रम भी हुए। टीवी चैनलों के संगीत कार्यक्रमों के जरिए बहुत ही कम समय और छोटी सी उम्र में गायकी के क्षेत्र में झंडे गाड़ने वाली नए दौर की सबसे प्रसिद्ध गायिका श्रेया घोषाल ने मथुरा में पहली बार आयोजित हो रहे ब्रजरज उत्सव की सफलता की इबारत लिखी। जबरदस्त शीत लहरों के भंवर में फंसे उत्सव के उद्घाटन समारोह को उसने सिर्फ डूबने से ही नहीं बचाया, वरन उसे एक नई जिंदगी भी दी। एक तो सुबह से ही चल रही जोरदार ठंडी हवाएं, दूसरे मुख्य अतिथि कृषि मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी का निर्धारित समय से करीब 2.25 घंटे विलंब से शाम 6:15 बजे उद्घाटन के लिए आना, इन बातों ने ब्रजरज उत्सव की सफलता को लेकर इसके आयोजक अधिकारियों के जहन में तरह तरह की आशंकाएं खड़ी कर दी थीं। लेकिन उन सभी आशंकाओं को श्रेया ने निर्मूल साबित किया। उसकी गायकी का जादू ब्रजवासियों के सिर चढ़कर बोला। जीटीवी के सारेगामा और स्टार प्लस के वॉइस ऑफ इंडिया के माध्यम से फिल्मी संगीत दुनिया में धूम मचाने वाली श्रेया का ब्रजरज उत्सव के मुख्य मंच रेलवे ग्राउंड पर पदार्पण देर रात्रि करीब 11:15 बजे हुआ। वे फिल्म देवदास का अपना सर्वाधिक प्रसिद्ध गीत सिलसिला ये चाहत का न मैंने बुझने दिया ओ पिया गाती हुई मंच पर आई। इस गीत के बाद श्रेया ने दर्शकों को गर्म गर्म नमस्कार कहा और मथुरावासियों को अपना पिया बताते हुए बोली कि अब जब वे मिल गए हैं तो फिर टेम्परेचर भी गर्म हो जाएगा। क्या हो सकता है, मतलब इतनी ठंडी हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी भी बर्फ के गोले पड़ने वाले हैं। पर इसका कुछ और ही मजा है। और जब मुझे मेरा पिया मिल गया है मेरे सामने, मेरे मथुरावासी जिनकी गर्माहट से आज देखिए मथुरा का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तालियां! यहीं श्रेया ने एक गलती ये की कि उसने पहली बार हो रहे इस उत्सव को हर साल होने वाला समारोह बताया और कहा कि हर साल जब ये होता है तो इसकी बड़ी चर्चा होती है।
इस बात से दर्शक चकित हुए और उनके मुख से एकाएक निकला हर साल। मैंने बहुत सुना है कि ऑफ कोर्स मथुरा जैसी पावन ज़मीन पर इस मिट्टी की अलग ही वैल्यू है, स्पिरिचुअल वैल्यू है। सभी के इच्छा है कि हमेशा एक बार मथुरा तो दर्शन हो ही, पर उसके अलावा ये जो महोत्सव है इसका बहुत ग्लोबली चर्चा है हमेशा हर जगह। श्रेया ने दूसरा गाना फिल्म खाकी का वादा रहा प्यार से प्यार का अब हम न होंगे जुदा गाया तो समारोह में मानो प्रेम का रंग बिखर गया। इसके बाद स्टार प्लस के छोटे उस्ताद कार्यक्रम की इस जज ने योगीराज भगवान श्री कृष्ण का श्रद्धा पूर्वक स्मरण किया और उनके बालपन से जुड़े एक पुराने गीत बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया की कुछ पंक्तियां सुनाईं। इसी मध्य श्रेया ने सर्दी से बचाव के लिए बांध रखा स्कार्फ हटा दिया और अपनी जुल्फें लहरा दी। कन्हैया को नटखट बताने के बाद श्रेया खुद भी नटखट हो गईं और उन्होंने एक के बाद एक अपने तमाम प्रसिद्ध फिल्मी गीतों की झड़ी लगा दी। चीनी कम होती जा रही है, उसको थोड़ा शुगर लेवल बढ़ा दीजिए, एटलीस्ट आज के लिए तो ट्राई करके देखिए। तो उनके लिए वो गाना जो तालियां नहीं बजा रहे, उस गाने के बाद अगर सबक नहीं सीखा तो मैं क्या गाऊं, तो मैं कव्वाली शुरू करूंगी अभी। तो आप लोगों के लिए गाना जो तालियां नहीं बजा रहे और जो बाजू में बैठे हैं देख रहे हैं तालियां नहीं बजा रहे, उनको सब मारिएगा, ओके? चीनी कम है थोड़ी थोड़ी तुझ में है कम 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 कम। चीनी कम है थोड़ी थोड़ी तुझ में है कम कम कम। सुना है कि यहाँ के लोग बड़े सुरीले होते हैं,
और अब जब ये पता चल गया है मुझे और आप लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब मेरे साथ थोड़ा गाएं आज। रेडी है? ऑफ कोर्स रियाज तो पक्का है, यहाँ पर तो रियाज होता ही है एवरीडे, गाना बजाना तो चलता ही है। सो अब आपके जितने सालों का रियाज है वो आज दिखा दीजिए कि आप में भी कितना पोटेंशियल है। So, क्यों ये बोले जानू ना, जिया डोले हौले हौले, क्यों ये डोले जानू ना। दिल की जो बातें हैं, बातें जो दिल की हैं, दिल ही में रखना पिया। लज्जों में खोलूं ना लज्जों पर आँखों से सब कह दिया। पिया बोले क्या ये बोले जानो ना, जिया डोले हौले हौले, क्यों ये डोले जानो ना। कुशल संगीत संयोजन और आकर्षक प्रकाश व्यवस्था ने उसके हुनर में चार चांद लगाए। दर्शकों के उमड़े सैलाब ने श्रेया का खूब उत्साहवर्धन किया। दर्शकों के लिए फैसला करना मुश्किल हो रहा था कि श्रेया ने सबसे अच्छा गाना कौन सा गाया। सच तो ये है कि उनकी हर प्रस्तुति लाजवाब रही। अपनी गायकी को प्रभावी बनाने के लिए बीच बीच में उन्होंने बहुत हल्के फुल्के ठुमके भी लगाए, जिससे दर्शक मस्ती से सराबोर हो गए। श्रेया ने स्कार्फ उतार तो जरूर दिया, मगर बाद में उन्हें उसे फिर से बांधना पड़ा, क्योंकि रात्रि में सर्दी बड़ी जबरदस्त थी। इसीलिए बीच में उन्होंने कश्मीरी टोपी पहनी और बताया कि एक बार जब उन्होंने कुल्लू में परफॉर्म किया था तब ये मिली थी, जो आज तक काम आ रही है। इस प्रकार श्रेया ने सिर्फ कहने भर को ही नहीं बल्कि सचमुच में समा बांधा। उन्हें सुनने के लिए लोग कड़ाके की सर्दी में रात्रि लगभग 1 बजे तक जमे रहे। श्रेया घोषाल से पूर्व उनके साथ आए गायक कलाकार शैली ने जब से तेरे नैना मेरे नैनों से और चांद सिफारिश जो करता हमारी गीत गाए।
श्रेया घोषाल और शैली के गायन से पहले पद्मश्री हरगोविंद जी महाराज की मंडली द्वारा श्री कृष्ण वंदना और महारास प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर पद्मश्री हरगोविंद जी महाराज को आगरा के जिलाधिकारी मुकेश कुमार मेश्राम ने स्मृति चिन्ह भेंट किया। उत्सव की शुरुआत प्रसिद्ध बांसुरी वादक रोनू मजूमदार के बांसुरी वादन से हुई।